कल्पना करो, महीनों की यात्रा के बाद तुम मार्स तक पहुंच गए हो। लाल ग्रह खिड़की के ठीक सामने है। लेकिन एक समस्या है, तुम्हारे स्पेसक्राफ्ट के पास फ्यूल नहीं बचा। तुम्हारा स्पेसक्राफ्ट अभी भी हजारों किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से मार्स के पास से गुजर रहा है और उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। कोई हवा नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई ब्रेक नहीं, क्योंकि स्पेस में मोशन अपने आप धीमी नहीं होती। और यही चीज़ अंतरिक्ष यात्रा को इतना अजीब बनाती है। कई बार स्पेस में सबसे मुश्किल काम ये नहीं होता कि तुम पहुंचो कैसे, बल्कि तुम रुको कैसे। धरती पर हमारी पूरी इंट्यूशन अलग तरह से बनी है। साइकिल चलाना छोड़ दो, धीमी हो जाती है। कार का इंजन बंद करो, रुक जाती है। फेंकी हुई गेंद वापस नीचे आ जाती है। हम फ्रिक्शन वाली दुनिया में रहते हैं। लेकिन स्पेस में अगर कोई चीज़ चल पड़ी तो वो बहुत लंबे समय तक चलती रह सकती है। और यहीं स्पेस हमारी एवरीडे इंस्टिंक्ट से अलग हो जाता है। लेकिन स्पेसक्राफ्ट को मोशन मिलता कैसे है? सबसे कॉमन तरीका सरप्राइजिंगली सिंपल है। कुछ पीछे फेंको और खुद आगे बढ़ो। रॉकेट अपने पीछे हाई स्पीड गैस इजेक्ट करता है और उसी रिएक्शन फोर्स से आगे एक्सेलरेट करता है। इसी वजह से गन्स रिकॉइल करती हैं और हवा छोड़ता हुआ बलून कमरे में उड़ने लगता है। स्पेस में पुश करने के लिए हवा की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस मास को पीछे फेंकना पड़ता है। और कभी-कभी स्पेसक्राफ्ट फ्यूल नहीं जलाता, वो किसी प्लैनेट की ग्रेविटी से स्लिंगशॉट की तरह स्पीड जुरा लेता है। इसे ग्रेविटी असिस्ट कहा जाता है, यानी कभी इंजन्स पुश देते हैं तो कभी पूरा प्लैनेट। अब मार्स मिशन को देखो। पहली नज़र में लगता है कि मार्स की तरफ देखो, रॉकेट एक्सेलरेट करो और पहुंच जाओ। लेकिन रियलिटी अलग है। मार्स भी मूव कर रहा है, अर्थ भी। पूरा सोलर सिस्टम सन के चारों ओर ट्रिमेंडस स्पीड से घूम रहा है। इसलिए स्पेसक्राफ्ट सीधी लाइन में मार्स की तरफ नहीं उड़ता। वो अपनी ऑर्बिट इस तरह बदलता है कि सही समय पर उसकी ट्रेजेक्ट्री मार्स की ट्रेजेक्ट्री से मिले। यानी स्पेसक्राफ्ट वहां नहीं जाता जहां मार्स अभी है, वो वहां जाता है जहां मार्स फ्यूचर में होगा। मिशन की शुरुआत अर्थ लॉन्च से होती है और यही हिस्सा सबसे एक्सपेंसिव होता है। रॉकेट को थोड़े समय के लिए बहुत पावरफुल एक्सेलरेशन देना पड़ता है ताकि स्पेसक्राफ्ट अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल सके। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि करीब 7 महीने की मार्स जर्नी में स्पेसक्राफ्ट ज्यादातर समय बस चुपचाप ड्रिफ्ट कर रहा होता है। इंजन्स पूरे सफर में कुल मिलाकर सिर्फ कुछ मिनटों या घंटों के लिए ही फुल पावर पर चलते हैं। बाकी समय बस मोमेंटम। एक कमर्शियल एयरप्लेन लगभग 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है। एक बुलेट लगभग 3000 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। वॉयेजर 1 करीब 61,000 किलोमीटर पर आवर से सोलर सिस्टम छोड़ रहा है और पार्कर सोलर प्रोब लगभग 690,000 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच चुकी है। ये ह्यूमैनिटी का सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट है। फिर भी हमारे सबसे नज़दीकी स्टार सिस्टम प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में इसे हजारों साल लग सकते हैं। स्पेस दूर नहीं है, स्पेस धीमा है। फिर सवाल आता है कि अगर ऐसा है तो हम और तेज क्यों नहीं जाते? टेक्निकली जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम फ्यूल है। जितनी ज्यादा स्पीड चाहिए उतना फ्यूल चाहिए, और फ्यूल खुद मास होता है। मतलब एक्स्ट्रा फ्यूल को कैरी करने के लिए भी फ्यूल चाहिए। फिर उस एक्स्ट्रा फ्यूल को उठाने के लिए और फ्यूल चाहिए। धीरे धीरे पूरा रॉकेट फ्यूल के बोझ में बदलने लगता है। यूनिवर्स स्पीड के बदले बहुत भारी कीमत लेता है। और यही प्रॉब्लम सिर्फ एक्सेलरेशन में नहीं आती, रुकने में भी आती है। स्पेस में स्लो होना आसान नहीं होता। स्पेसक्राफ्ट अपनी स्पीड कम करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी रिवर्स थ्रस्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कभी किसी प्लैनेट की एटमॉस्फेयर को ब्रेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और लंबी जर्नीज में स्पेसक्राफ्ट को अपनी डायरेक्शन घुमाकर इंजन्स अपनी ही मोशन के खिलाफ फायर करने पड़ते हैं। इसे मिड पॉइंट फ्लिप कहा जाता है, ताकि धीरे धीरे स्पीड कम हो सके। क्योंकि स्पेस में सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचना काफ़ी नहीं है, तुम्हें सही समय पर रुकना भी आना चाहिए। वरना इमेजिन करो, महीनों की यात्रा के बाद तुम मार्स तक पहुंचते हो, लेकिन तुम्हारे पास रुकने के लिए फ्यूल ही नहीं बचा। अब तुम्हारा स्पेसक्राफ्ट मार्स के पास से हजारों किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गुजर रहा है और तुम बस उसे जाते हुए देख सकते हो। कोई शार्प टर्न नहीं, दूसरा मौका भी नहीं, बस सामने मार्स और फिर उसके बाद एंडलेस ब्लैक स्पेस। अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शंस बचते हैं,
या तो किसी बेहद डेंजरस लैंडिंग की कोशिश करो या फिर सोलर सिस्टम की सबसे लंबी एक्सीडेंटल रोड ट्रिप पर निकल जाओ, जहां तुम्हारा शिप बस सालों तक बस ड्रिफ्ट करता रहेगा और तुम्हारे पास उसे रोकने का कोई तरीका नहीं होगा। इसीलिए मॉडर्न स्पेस मिशन सिर्फ मैक्सिमम स्पीड के लिए डिज़ाइन नहीं किए जाते, वो डिज़ाइन होते हैं कम फ्यूल के लिए, कम रिस्क के लिए और सही टाइमिंग के लिए। असल समस्या अक्सर स्पीड नहीं होती, समस्या होती है टाइम। इंसान दूसरे ग्रह पर 50 साल में नहीं पहुंचना चाहता, हमें यूजफुल लाइफ टाइम के अंदर पहुंचना है। यानी ह्यूमैनिटी पहली बार सिर्फ दूरी से नहीं, टाइम से लड़ रही है। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे ये लड़ाई कठिन होती जाती है। मार्स मिशंस महीनों की होती हैं, आउटर प्लैनेट्स तक पहुंचने में साल लग सकते हैं। और दूसरे स्टार्स, अगर ह्यूमैनिटी कभी लाइट स्पीड का सिर्फ 10% भी अचीव कर ले, तब भी नियरेस्ट स्टार तक पहुंचने में डेकेड्स लग सकते हैं। कुछ क्रूज शायद अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ यात्रा करते हुए बिताएंगे। इस पॉइंट पर समस्या सिर्फ यात्रा की नहीं रहती, इंसानों की सर्वाइवल की बन जाती है। तभी मदरशिप जैसे कॉन्सेप्ट सामने आते हैं, ऐसे शिप्स जो सिर्फ ट्रांसपोर्ट ना हो बल्कि खुद छोटे मूविंग वर्ल्ड्स हों, जहां फूड प्रोडक्शन, वाटर रिसाइकलिंग, मेडिकल सिस्टम्स, रेडिएशन शील्डिंग और स्टेबल इकोसिस्टम सब कुछ स्पेसक्राफ्ट के अंदर ही मौजूद हों। क्योंकि इंटरस्टेलर ट्रैवल में कई बार डेस्टिनेशन से ज़्यादा डरावनी चीज़ रास्ता होता है। और हाई स्पीड पर डेंजर सिर्फ फ्यूल नहीं होता, टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी मैसिव इम्पैक्ट बन सकते हैं। रेडिएशन मटीरियल्स को डैमेज कर सकती है, हीट बढ़ता है, एक्सेलरेशन स्ट्रेस पैदा करता है। इसलिए फ्यूचर स्पेसक्राफ्ट को स्ट्रॉन्गर मटीरियल्स, लाइटर स्ट्रक्चर्स, बेटर शील्डिंग और शायद सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ सकती है। हर स्पीड जंप ह्यूमैनिटी को नई इंजीनियरिंग टेरिटरी में धकेलता है। इसीलिए ह्यूमैनिटी लगातार नए प्रोपल्शन सिस्टम्स बनाने की कोशिश कर रही है। केमिकल रॉकेट्स काम करते हैं, लेकिन फ्यूल मास लूप से बंधे हुए हैं। आयॉन इंजन्स बहुत एफिशिएंट हैं, लेकिन बेहद स्लो। फ्यूजन प्रोपल्शन हर ग्राम फ्यूल से ज़्यादा एनर्जी निकालने की कोशिश करती है। एंटी मैटर कॉन्सेप्ट्स उससे भी आगे जाते हैं। और लेज़र सेल्स कोशिश करते हैं कि शिप फ्यूल कैरी ही ना करे, बल्कि लाइट से पुश हो। टेक्नोलॉजीज़ बदलती रहती हैं, लेकिन असली लड़ाई वही रहती है, एनर्जी के वज़न के खिलाफ और समय के खिलाफ। क्योंकि स्टार्स तक पहुंचना सिर्फ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम नहीं है। धरती पर मोशन धीरे धीरे खत्म हो जाती है, लेकिन स्टार्स के बीच अगर तुमने सही समय पर स्लो नहीं हुए तो शायद तुम कभी रुक ही नहीं पाओगे। और शायद स्टार्स तब सच में करीब लगेंगे जब ह्यूमैनिटी सीख लेगी कि मोशन को सिर्फ शुरू कैसे नहीं करना है, बल्कि उसे सर्वाइव कैसे करना है।